धर्म की गति सूक्ष्म नहीं अति सूक्ष्म होती है। पाप बारीक से बारीक पाप की भी सज़ा मिलती है, बच नहीं सकते। ये आप नोट कर लीजिए। नेचर इज़ ऑलवेज रिवेंजफुल। प्रकृति बदलाकारी होती है। कब किस समय कैसे लेती है हमें भी नहीं मालूम पड़ता। हमारे साथ लेती है, मेरे परिवार के साथ लेती है, कैसे करती ये तो बात की बात है, लेकिन लेती जरूर है। और ये बात भी मेरा अखंड विश्वास है कि मैक्सिमम हमारा पाप पुण्य का फल हमारे को इसी जन्म में अधिकांशतः मिल जाता है। फिर भी कुछ बच जाए तो वो अगले जन्म। चलिए, अगला जन्म नहीं देखा, पिछला जन्म नहीं देखा, छोड़िए उस बात को। हम तो मानते हैं, लेकिन चलिए, देखा नहीं ना, नहीं देखना होता है, लेकिन जितना उतना तो इसी जन्म का, तो उस पर तो गौर करिए। जबान के धनी नहीं होना, ठीक है ना, आपके हाथ के सच्चे नहीं होना, कहते हैं आँख हाथ के सच्चे नहीं होना। इसी प्रकार से आपका क्या कहते हैं, यहाँ पर अमानत में ख़यानत करना, विश्वासघात करना, ठीक है, तो कृतज्ञता है कि नहीं। केवल ये कब होती है विश्वासघात कृतज्ञता? अपनी अति खुदगर्जी में, अपने लोभ में, अपने स्वार्थ में, ये सारी चीज़ होती है। बातों को घुमा घुमा के करना, गोल गोल बात का जवाब देना, सीधे तरीके से जवाब भी नहीं देना। अपने से ऊपर जो लोग बुद्धिमान नहीं मानते और स्मार्ट बनते, वो ऐसे ही करते हैं। वो सोचते हैं मैं ही सबको चलाना जानता, कोई नहीं, बात रख दो, एक बार के लिए देखी जाएगी, फिर बाद में देख लेंगे, संभाल लेंगे बात, कोई दिक्कत नहीं। ये सब आपका किसी प्रकार का भी आपके विचारों की नेगेटिविटी और आपका मेलाफाइड इंटेंशन, ठीक है ना, इस सब आपके भागीदारी में आप बढ़ते जा रहे हैं। तो समय समय पे छोटे बड़े आपके साथ जो भी कुछ होता है, आपके साथ नेगेटिव होता है, तो समझ लीजिए वो आपने कोई न कोई कर्म ऐसे कर जो हमें मालूम ही नहीं पड़ता। आप किसी भी तरह से आएँ बाएँ करके, आप क्या कहते हैं, आप किसी को चक्री कटवा के आप कटवाते रहते, काम के चक्कर में मानसिक अपराध करते। अच्छा ठीक है, इसने मेरे साथ ऐसे करा, या इसने मुझे लाइन पे लगा के रखा, अब ये मेरे पास भी कभी आएगा तो मैं भी देखूंगा। चलिए, कभी आपके भी डिपार्टमेंट में काम पड़ गया उसका, तो आपने उसको भी कुछ नहीं, बहुत प्यार से चाय भी पिलाई, सब काम करे, लेकिन उसका काम आपने जल्दी से करके नहीं दिया। जो काम आप हाथों हाथ भी करवा सकते थे, उसके लिए भी आपने डेट दे दी, फिर उस डेट पे आया तो फिर उसको फिर डेट दिलवा दी, या इस तरह कई लोगों को कॉज बता दिया, ऐसा नहीं वैसा नहीं, मतलब बहुत सारे आपके मेलाफाइड इंटेंशन आपको क्या कहते हैं, पाप का भागीदार बनाते हैं। क्योंकि उसके पीछे दो कारण होते हैं। या तो आप उससे कुछ प्राप्त करना चाहते हो, तब ऐसा व्यक्ति करता है, जब चक्री कटवाता है, काम को डिले करता है उसके जानबूझ के, ठीक है ना। या फिर आपको अपने अहंकार की संतुष्टि करनी होती है कि इसने मेरे साथ ऐसा करा तो मैं भी करूँगा। तो भावनाएं मेरी यहाँ पे सारी एक प्रकार की आती हैं कि आप इस चीज़ पे गौर करिए, हम कहाँ काम करते हैं। हम किसी के साथ कहते हैं, हम चाहे बिजनेसमैन है, प्रोफेशनल, अपने शब्दों के धनी नहीं रहते। बस हमें तो कहते हैं एक शब्द याद है, अपने को तो अपनी चीज़ की कटत करनी। जब कटत वाला शब्द है, इसका मतलब आपको कुछ भी चीज़ मिले आपको बेच देना, झूठा सच्चा बोल के, जैसे भी हो। नहीं तो आदमी ये बोले जी हाँ जी आया, तो ये बोल के पता नहीं, हमें तो देखो इस चीज़ का ज्ञान नहीं है। अब प्योर वूलन बोल के तो हम चीज़ बेच रहे हैं जी। हमें जितना ज्ञान है ये वूलन ही दिखता है हमारे को, बाकी ये अब कहते हैं ना, कोई पर्टिकुलर ब्रांड ये उतनी वो चीज़ है कि नहीं, या वो क्वालिटी है कि, या कोई भी आइटम ले लो, लेकिन हमें अपनी चीज़ बेचने के लिए भी बड़ी वो है। हम किसी की पेमेंट को जानबूझ के रोके रखते हैं, जानबूझ के, तो पाप है कि नहीं। हम उसको सल्टा भी सकते हैं, लेकिन लंबे समय तक क्योंकि हमारे मन का पाप कुछ और बोल रहा था। हम किसी के कर्ज को जल्दी से उतारना इसलिए नहीं चाहते, उसको भी हम रुलाए रखते हैं, उसको भी मानसिक संताप दिए रखते हैं, क्योंकि हम अपनी किसी अचल संपत्ति को बचाने के चक्कर में, ठीक है ना, बहुत लंबे समय लगते हैं। इसी प्रकार से हम कई बार क्या कहते हैं, बातों का बहुत बड़ा बना जाते हैं, और उस जगह पे क्या रहता है, हम फिर एक प्रकार की चुगली, निंदा, इन सब चीज़ों में आ जाते हैं। देखिए, मैं बार बार एक चीज़ कहता हूँ, किसी भी प्रकार से, किसी भी अपने परिवार के अंदर ले लीजिए, आपका अपना कोई प्रियजन है, किसी को आप सचेत करते हो, देखो भाई वो व्यक्ति ऐसा है, उसके अंदर क्या कहते हैं, ये ध्यान रखना, काम तो कर देगा, लेकिन आप मतलब कुछ भी बोल सकते हैं, या वो काम में इस तरह से काम का जानकार है, लेकिन उसको थोड़ा अपने को चक्कर काटने पड़ेंगे, या उसकी कोई भी नेगेटिविटी कोई नहीं, आपने रेफरेंस में बताया वहाँ तक तो ठीक, मतलब आप मेरी बात पे गौर करिए, आपने रेफरेंस में जो बताया उसमें कोई दिक्कत नहीं है,
लेकिन अब उस रेफरेंस को लगातार और बढ़ा चढ़ा के उसके बारे में बोलना या और ज़्यादा दिमाग लगाना या जब भी मिले उसके बारे में कोई बात करना, तो वो तो चुगली होगी ना, निंदा होगी ना। तो पाप के भागीदार कौन बने? आप बने। चुगली, किसी ने कोई आपको अपने दिल की बात बताई तो उसको क्या कहते हैं, अपने पेट में रख के दूसरे को बताना, उसको चुगली बोलते हैं। ठीक है। भावना मेरी यहाँ पर ये आती है कि बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, हमें मालूम भी नहीं पड़ता। हम क्या कहते हैं, बातों को घुमाने में इतने माहिर होते हैं कि हम सोचते ठीक है, मुंह देखी बात आपसे कर ली, फिर उससे कर ली, फिर इससे कर ली, क्या मतलब बना। तो हम यही चाहते हैं, किसी के साथ भी जाते तो हमारे मन में पहले एक आ जाता है, अपने लोभ के वशीभूत, हमारे पैसे ना खर्च हो, ठीक है ना, या कुछ भी चीज़ हो हमारे ना हो, तो क्या हो गया, आपने मन में नेगेटिविटी लिया है। ठीक है, मेरे को ये चीज़ बस मिल जाए, कोई नहीं, मेरे को मिल जाए, मेरे परिवार के लिए ठीक है, बाकी की देखी जाएगी, फिर कर लेंगे। ऐसी बहुत सारी बातें हैं। तो भाव मेरे यहाँ पर ये आते हैं कि ये सब बातें जो ही हमें पाप का अधिकारी बनाती है। आज ये आधुनिक युग के अंदर, आप इंटरनेट का युग है, इसके अंदर भी हम जो हिंसात्मक चीज़ें देखते हैं, नेगेटिव चीज़ें देखते हैं, वो भी हमारे मानसिक अपराध में बढ़ावा देती है, हमारे पाप में बढ़ावा देती है। हमें सज़ा तो मिलेगी, फिर कह रहा हूँ किससे मिलेगी, कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, ये नहीं कह सकते। तो ये चीज़ें कोशिश करो, सोशल साइट्स पे मनोरंजन की चीज़ देख लो, कोई ज़रूरी चीज़ देख लो, लेकिन केवल हिंसा भरी चीज़ें देखना ये बंद करिए। नहीं होना चाहिए, केवल नेगेटिव चीज़ देखना नहीं होना चाहिए। तो इसी प्रकार से आप और गौर कर लीजिए, परिवार के अंदर भी ले लीजिए। मैं अधिक से, चाहे मैं सक्षम हूँ तो भी क्या कहते हैं, व्यक्ति ये चाहता है कि मेरे भाई को या मेरी बहन को ना मिले या कम मिले, या मुझे ये वाला हिस्सा मिले, या ये वाली चल अचल संपत्ति में ये वाली चीज़ मिले। ठीक है, तो पाप है कि नहीं है? त्याग की भावना तो है ही नहीं। ठीक है ना। इसी प्रकार से आपका मतलब किसी न किसी तरह से, या अपना काम अपने अपने परिवार को ही चूना लगाना शुरू करते हैं। बस जब काम पड़े तब तो मीठा मीठा, नहीं तो फिर चुप लगा जाओ, फिर जैसा रूप है वैसा दिखा दो। कैसे पार पड़ेगी? पाप आप जब भी करते हैं, जब आप अपने बड़े बुजुर्गों के साथ, माँ बाप के साथ, क्या कहते हैं, केवल अपने खुदगर्जी के हिसाब से उनको डील करते हो, लोगों को ये दिखाते हो मीठा मीठा बोल के मैं तो बहुत करता हूँ। आप सोचिए ज़रा, आपकी अपने आत्मा से पूछिए। और अगर आपकी आत्मा बिल्कुल ही जीरो हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है, तो कोई बात नहीं, प्रकृति की नहीं हुई है, प्रकृति सारा कुछ देख रही है आपको। आपकी सारी एक्टिविटीज़, आपकी भाव भंगिमा, आपका अंदाज, एटीट्यूड, स्वभाव, सबको काउंट करके चलती है। ठीक है, लेकिन उस समय पे वार करती है। इसीलिए तो इस चीज़ को ध्यान रखिए। आप हमारे द्वारा किए हुए कोई भी कार्य मन वचन कर्म से, आपके क्या कहते हैं, मन बुद्धि चित्त से, कोई भी कार्य प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कुछ ही प्रकार से भी हम करते हैं और नेगेटिव करते हैं, मेलाफाइड इंटेंशन से करते हैं, उसमें अब सारी बातें जितनी मैंने बोली उससे भी ज़्यादा बातें आ गई, कोई बची नहीं, उसकी सज़ा मिलनी ही मिलनी है। ये नोट कर लीजिए, इसी जन्म में मिलनी है। और उसके छींटे आपके परिवार पे पड़ने 100 का 100, ये भी आप नोट कर लीजिए। ठीक है ना। तो इसीलिए अपने आप को बहुत बुद्धिमान मान के दूसरों को बेवकूफ़ समझना, ठीक है, अपने खुदगर्जी में अपना काम करवा के फिर सामने वाले को भोला डिक्लेयर कर देना, ठीक है, या उसको धत्ता सा बता देना, ठीक है, 2 टुक बता कर धत्ता, नेगेटिव सेंस में, मतलब अंगूठा दिखा देना, मतलब नेगेटिव सेंस में। ठीक है, ये और बहुत सारी बातें हैं। तो ये सब चीज़ें आपके लिए घातक हैं। या आप जैसे कहते हैं, क्या कहते हैं ना, एक परत दर परत, क्या कहते हैं, आप पाप की इकट्ठी करते जा रहे हैं। कब विस्फोट होगा कह नहीं सकते। इसलिए डरिए, कोशिश करिए मानसिक अपराध भी ना हो, मानसिक पाप भी ना हो। मंगल कामना। नमस्कार।